मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान अब आपके फोन में। जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और खेलना शुरू कीजिए। और मेहता साहब। अरे आओ आओ जेठालाल, अरे आओ। 100 बरस उम्र है तुम्हारी यार, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा, कैसे? इस अखबार की वजह से। अखबार में फोटो छपी है मेरी? नहीं, फोटो नहीं छपी है, विज्ञापन छपा। मैंने कोई विज्ञापन नहीं छपवाया है भाई। नहीं, तुमने नहीं दिया, तुम्हारे रकीब ने दिया है। अच्छा, समझ में आया रकीब? तो फिर अच्छा, कुछ अच्छा ही होगा ना। अरे भाई तुम्हारे प्रतिद्वंदी ने दिया है। अच्छा, ये समझ में आया, प्रतिद्वंदी। नहीं भाई। तो फिर अच्छा क्या लगा रखा भाई? यार आप भी ना, आपको पता है कि ऐसा भारी भरकम शब्द मेरी समझ के बाहर है, फिर भी जानबूझ के आप ऐसे ये भारी भारी शब्द बोल रहे हैं। अरे भाई तुम्हें परेशान करने के लिए जानबूझ के इन अल्फाज का इस्तेमाल करता हूँ, ऐसा नहीं है। इसलिए करता हूँ कि अगर इन लफ्जों का इस्तेमाल नहीं किया तो ये मेरे दिमाग की दीवारों में महदूद होकर रह जाएंगे। इसलिए मैं अपने जहन से इन लफ्जों को अपनी जुबान पे मुंतकिल कर लेता हूँ। उबला हुआ खाना खा के अभी आप मेरे दिमाग का दही कर रहे हैं। दही में नेनुआ मिला के खाओगे? ये क्या है? तो मुझे भी नहीं पता भाई, अभी अभी बोल के गई अंजलि आज खाने में नेनुए का सलाद है। छोड़ो भाई, ये नेनुआ बेनुआ छोड़ो। ये बताइए, अखबार में कौन सा विज्ञापन देख के आपको मेरी याद आ गई? अरे हाँ, अरे वो तो भूल ही गया। ये विज्ञापन, ये छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नई दुकान खुल रही है तुम्हारे एरिया में और क्या जबरदस्त डिस्काउंट दे रहा है हर चीज पे। भाई कंपटीशन में तुम्हें भी डिस्काउंट देना पड़ेगा, तुम दे रहे हो कि नहीं? अरे कहाँ से डिस्काउंट दूं मेहता साहब, एक तो वैसे ही बिक्री कम हो रही है, उसमें से डिस्काउंट कहाँ से दूं? ऊपर से छेड़ा जैसे लोग मार्केट को और खराब कर रहे हैं। एकदम आजकल क्या है, वो प्रॉफिट में मार्जिन कम है और ये अभी ऑनलाइन का झमेला शुरू हो गया है। इसमें झमेला कैसे जेठा? अरे ग्राहक लोग क्या करते हैं मतलब, सब दुकान में आते हैं, सब चीज देखते हैं और फिर खरीदी ऑनलाइन से करते हैं। ऊपर से छेड़ा जैसे लोग खुद तो घाटा करते हैं, दूसरों का भी घाटा करवाते हैं। अरे छोड़ो जेठालाल भाई, वो तो नई दुकान शुरू कर रहा है तो एक दो दिन ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सब स्कीम्स लाएगा, बाद में खुद ही बंद कर देगा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो। अरे वो तो करना ही पड़ेगा, अगर रोज ऐसा डिस्काउंट देगा तो उठ जाएगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, टेंशन क्या अभी उसमें, लेकिन थोड़ा टेंशन तो होता है। क्या है, अपना जो धंधा है वैसे ही दुकान अगर बाजू में खुले तो क्या थोड़ा टेंशन तो होगा ना। क्या है, वो ना चाहते हुए भी वो हरीफाई के हुसातुसी करनी पड़ती है। लेकिन ठीक है, अभी धंधे में तो ये सब चलता रहता है। वैसे आप जैसे नौकरी पैसा लोगों को अच्छा है, कोई टेंशन ही नहीं है ना, मस्ती से वो ऑफिस जाओ वापस आओ, हरीफाई का कोई टेंशन नहीं, धंधे का टेंशन नहीं है। हम नौकरी वालों की हालत हम ही जानते हैं भाई। सितंबर में होने वाला था इंक्रीमेंट, अब देखो कौन सा महीना चल रहा है। और रही बात हरीफाई की, इतना कंपटीशन है भाई, 5-5 लोग आगे लाइन में लगे हुए इंक्रीमेंट के लिए, हर आदमी बॉस को खुश करने में लगा हुआ है। छोड़ो, इस बात का कोई अर्थ नहीं और ना कोई अंत है। ये बताओ तुम्हारा सुबह सुबह कैसे आना हुआ? ये छेड़ा की वजह से। मतलब मैं जानता हूँ उनको, वो हमारे धंधे के पुराने खिलाड़ी है। दुकान उनके घाटकों पर मैं अभी दूसरी यहाँ खोल रहे हैं, तो मैं सोच रहा था आज उद्घाटन है नई दुकान का, तो जाके बधाई दे आऊँ। यानी ये बहुत अच्छा सोचा जेठा, तुमने दिल बड़ा रखना चाहिए भाई, अपने प्रतिद्वंदी को भी बधाई तो देनी चाहिए। हाँ, तो इसलिए क्या मैंने अंग्रेजी वाला बधाई का कार्ड तो मंगा लिया। अभी आप इसमें क्या मेरी तरफ से थोड़ा अंग्रेजी में अच्छा बधाई का मैसेज लिख दो ना जरा। तो लिखा हुआ नहीं है? लिखा हुआ है, लेकिन वो एक थोड़ा पर्सनल क्या बोलते हैं, टच हो। कड़ा, ठीक है, ये लो भाई। हाँ। जेठालाल सिर्फ कार्ड ही दोगे? तो क्या साथ में 500 का कवर भी दूं? अरे नहीं, उसकी कोई बेटे की शादी के रिसेप्शन में थोड़ी जा रहे हो भाई। तो कोई फूल दे दो। अरे मेहता साहब, उसकी नई दुकान खोल रही है तो बधाई देने जा रहा हूँ, अपने प्यार का इजहार करने थोड़ी जा रहा हूँ कि गुलाब का फूल भी दूं उसको। जेठालाल तुम भी ना, मैं गुलाब के एक फूल की बात नहीं कर रहा हूँ, फूलों का गुलदस्ता दे दो, बुके दे दो। गुलदस्ता आइडिया अच्छा है, रास्ते में जाते जाते ले लूंगा। मैं तो कहता हूँ चलो साथ में चलते हैं, आपको छोड़ता हूँ, निकल जाऊंगा। हाँ मैं चलता हूँ, लेकिन बस जरा 2 मिनट है। क्यों, अभी क्या किसका इंतजार है? सजाए बेजायका का। सजाए काला पानी सुना था, ये सजाए बेजायका क्या है?
बताएंगे, मल्लिका बेजायका आ रही हैं, वो भी बताएंगे, लेके आ रही है। अरे भाई अंजलि, कितनी देर भाई? आई आई। ओ अच्छा, टिफिन आ रहा है। हाँ। अरे जेठा भाई आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर हुई अंजलि भाभी। वाह, टिफिन से खुशबू तो जबरदस्त आ रही है। क्या बनाया है आज मेहता साहब के लिए? जेठा भाई आज खास एटीएम स्पेशल न्यू डिश है, उबले हुए टिंडे की सब्जी और नेनुआ का सैलेड, है ना नई चीज? वाह, आज तो आपको जलसा है मेहता साहब। हैं? जेठा भाई मैंने ज्यादा ही बनाया है, आपके लिए पैक करके लेके आ क्या हुआ? अच्छा फिलहाल तुम तो नेनुआ का नाम सुन के ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे किसी ने टेटुआ दबा दिया। हाँ तो सॉरी ना, वो ना जरा जोर से निकल गया, सॉरी अंजलि भाभी। वो क्या है कि वो दया ने खाना बना लिया है और रोज की तरह वो टिफिन भेजेगी, तो क्या आप भी मुझे देंगे तो फिर वो खाना वेस्ट हो जाएगा ना, इसके लिए। और खाना वेस्ट हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए जरा जोर से ना ऐसा निकल गया मुझे, सॉरी। जेठा भाई मैंने तारक के लिए कहवा बनाया है, काली मिर्च का स्पेशल, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। कहो तो वो आपके लिए ले आऊं? आप बनाओ, लेके आओ। हाँ। अरे भाई मैं चाय पानी नाश्ता सब करके अभी चलो, लेट हो रहा है। मैं तो आपको पता है वो दुकान पे जाना है, बधाई देना। चलो मुझे भी ऑफिस। Next time। हाँ बिल्कुल, ये तो अपना ही घर है ना, कभी भी आते जाते। वो बाकी रहा नेनुआ का वो सारा। हाँ। ओके आता हूँ अंजलि भाई। हाँ बाय, गुड डे। बहुत लेट हो गया मेहता साहब, रिक्शा मिल जाए तो अच्छा है। मुझे भी लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। चलो। अरे बबीता जी, गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी, गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह किस तरफ? वो मेरी एक सहेली संजना, मैं उसके साथ जरा शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। ओह, ये तो कविता हो गई मेहता साहब ने। सुबह सुबह सहेली के साथ शॉपिंग। नहीं चेटा, सुबह सुबह सहेली के साथ शॉपिंग, ये 5 स एक साथ आ जाने से ये अनुप्रास अलंकार तो हो गया, लेकिन कविता नहीं हुई। अच्छा हाँ। तो कविता कैसे होती है? कविता में क्या काफिया मिलाना पड़ता है। कितना चम्मच? जेठालाल, काफिया चीनी नहीं है। तो जापानी है। मैं चलता हूँ। अरे भाई रुको ना, क्या अब 2 मिनट निकलते हैं। तो बबीता जी क्या शॉपिंग क्या करने जा रहे? बस कुछ क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज। फोन बोन नहीं लेना? अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने, संजना को एक नया फोन लेना ही है। हाँ तो फिर तो एक काम करो ना, MG रोड पे एक नई दुकान खुली है, छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत जबरदस्त डिस्काउंट दे रहा है वो, आप जाइए वहां से खरीदिए फोन। क्यों जेठालाल? आप निकलिए, आपको लेट हो रहा है ना। नहीं मैं रुकता हूँ ना। 2 मिनट रुकता हूँ। मैं तो सब मजाक कर रहे हैं। बाकी आपको तो पता है, आपको कोई भी मॉडल का फोन लेना हो, बेस्ट सर्विस और बेस्ट दाम आपको कहाँ मिल सकते हैं? ऑफ कोर्स, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अपनी सहेली को लेके आइए। हाँ? या ऑफ कोर्स, जरूर आऊंगी। तू अभी तक यहीं पर है? घर पे तो कह रहा था कि दुकान में बहुत काम है, और उससे पहले किसी दुकान के उद्घाटन में जाना है। घर से तो उड़ करके कब का निकल गया और अभी तक यहीं है? नहीं मैं निकल ही रहा था, बापूजी के मेहता साहब ने रोक लिया। और फिर हम दोनों निकल रहे थे तो बबीता जी मिल गए। उनकी सहेली को एक कोई नया लेटेस्ट मोबाइल खरीदना है, तो मैं उनको बता रहा था दुकान पे आइए, एक से एक बढ़िया लेटेस्ट पीस आए हैं, आपको बढ़िया डिस्काउंट में दे दूंगा ऐसा। चल जा बेटा। हाँ आइए मतलब भाई। ओके बबीता जी आना। ओके, नमस्ते चाचा जी, बाय। लेट हो रहा है। ये लीजिए। कौन सा लूं? कोई भी ले लो जेठालाल, जल्दी ले लो, मुझे ऑफिस पहुंचना है। 2 मिनट। सब बढ़िया है। ये वाला बढ़िया है ना? बहुत अच्छा है, ले लो। ये कितने का है? ये 1000 का है। अरे 1000 रुपए, ले लो। हाँ। नहीं, ले तो लूं, लेकिन वो छेड़ा 1000 के लायक नहीं है ना। इससे कोई कम वाला दिखाओ ना भाई। तो ये चलेगा? अरे चलेगा। एक मिनट, वो कितने का है? बस 500 का सर। बस 500 रुपया? अरे 500 रुपया ले लो ना, बढ़िया है। बढ़िया तो है, लेकिन जिसको देना है वो बढ़िया नहीं है ना। इससे भी कम वाला दिखाओ ना जरा। जेठालाल, तुमको लेना है कि नहीं लेना है भाई? भाई लेना तो पड़ेगा ना, आपने आइडिया जो दिया है। तो ठीक है, मैं अपना आइडिया वापस लेता हूँ। अरे ऐसे कैसे आइडिया वापस ले लेंगे? मैं दूंगा तब ना, अच्छे आइडिया ऐसे वापस देता नहीं मैं किसी को। जेठालाल लो ना भाई। 2 मिनट भाई साहब, ये बढ़िया है, लेकिन इससे भी थोड़ा और कम वाला कोई हो तो बताओ ना, अच्छा वाला जरा। ये लीजिए, सिर्फ 250 रुपए का।
अरे बस 250 रुपया, अरे तो बहुत ही अच्छा, ले लो, बढ़िया। हाँ नहीं अच्छा तो है, लेकिन इससे भी कोई कम वाला है? इससे भी सस्ता चाहिए? ऐसा कहिए ना, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से ठीक सीधे चले जाइए। हाँ। और वहां जाने के बाद आप बाएं मुड़ जाइएगा, सामने जाइएगा तो खूब सुंदर सा एक बगीचा है, वहां जाकर आपको जैसा फूल चाहिए वैसा फूल तोड़ लीजिए, आपको एकदम फ्री में मिलेगा बस। लेकिन वहां का माली आपके पीछे दौड़ेगा। एक मिनट भाई साहब, क्या समझा क्या हमको? हाँ जरा जबान संभाल के बात कीजिए। चलो चलो, यहाँ से नहीं लेना, भूल कहीं और से लेते। एक सेकंड रुको ना, चलो मुझे बात करने दो। भाई साहब आपने कितने बोले? 250 ना? एक काम कीजिए ना, 200 रुपए में दे दीजिए ना, 200 रुपए में। देखिए ये हुई ना बात, हाँ। ले लीजिए, बहने का टाइम है, 200 में ही दे दीजिए। लाइए, हाँ तो दे दीजिए, 200 रुपए में लाइए। ये लीजिए। हाँ अच्छा। क्या कर रहे हैं? पैसे। अरे दे रहा हूँ ना पैसे यार, आप भी यार कमाल करते हैं। अच्छा हाँ, 200। हाँ दे रहा हूँ। चलो, और आइंदा कोई भी कस्टमर से इस तरह से बात नहीं करना है भाई, मैं भी धंधे वाला हूँ भाई। कस्टमर भगवान होता है क्या? हम जो भी भाव रखे, कस्टमर की मर्जी, उसको लेना नहीं लेना उसकी मर्जी भाई। सॉरी सर। लाइए मैं ले लेता हूँ। भी क्या सुबह भावताल कर रहे हो? अरे मेहता साहब, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है, भावताल करना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी चले, मुझे लेट हो रहा है भाई। लेट होना भी हमारी संस्कृति है। अरे यार चलो ना भाई। दुकान तो काफी अच्छी है, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के मुकाबले काफी बड़ी भी है। इसके सामने टिकने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। छेड़ा जी कहाँ है? हो रहा है सर? अरे अच्छो जेठालाल, अच्छो जी आयो। बस मजा में। हाँ जी, नवी दुकान लाई करे, बहुत बधाई हो। थैंक यू। हाँ क्या बात है। लेकिन जेठालाल, ये सब ये बुके और ये कार्ड, तुम तो जानते हो ना कि मैं सिर्फ फायदे की बात करता हूँ, क्योंकि आऊं छेड़ा है, पाको कच्ची व्यापारी। अब ऐसा तो नहीं कि तुम इतनी सारी शुभकामना दो और फिर कहीं तुम्हारा धंधा ठप हो जाए और मेरा चलने लगे। अरे नहीं भाई, तुमको तो पता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट समंदर जैसा है। कोई चाहे कितनी भी दुकान क्यों ना खोल ले, वो कहते हैं ना, वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा ना किसी को मिला है ना कभी मिलेगा। हाँ वो तो है जेठालाल है। अरे जेठालाल को कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। अरे नहीं, मैं घर से भी चाय नाश्ता करके आया हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू। लेकिन जेठालाल, कहीं ना कहीं तुम अपने दिल में मुझे कोस रहे होंगे ना? क्यों मतलब, अब मैंने इतना बड़ा डिस्काउंट रखा तो तुम्हारे धंधे पर कुछ तो असर पड़ेगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये लाइन का मेरा जो इतने साल का अनुभव है, तो उसके ऊपर से मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो रेगुलर कस्टमर होते हैं ना, उनको क्या है, वो जिस दुकान से खरीदी करते हैं उस पर एकदम भरोसा होता है। वो दुकान के माल की जो क्वालिटी होती है उस पर भरोसा होता है, वो दुकान की सर्विस पे भरोसा होता है, इसलिए वो दुकान को छोड़ के कहीं और जाते ही नहीं है। हाँ वो तो है जेठालाल। लेकिन जेठालाल, ये तुम अपने धंधे के टाइम पे इधर नहीं, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुमने आज मेरी दुकान की ओपनिंग की खुशी में अपनी दुकान बंद रखी है? बंद क्यों रखूंगा भाई? मेरे पास क्या है, सालों पुराने मेरे दो विश्वासु आदमी है, नट्टू काका और बाघा। मेरी गैराजरी में वही दुकान संभालते हैं और मैंने उनको ऐसे जबरदस्त ट्रेनिंग दी है कि उनके रहते मैं एक हफ्ते तक दुकान नहीं जाऊं ना तो भी मेरे पेट का पानी नहीं हिलता है। वो लोग बहुत बढ़िया दुकान संभालते हैं। अच्छा चलो फिर मिलते हैं। भाई अब तो हम पड़ोसी है ना, तो मिलते रहेंगे। ये नवी दुकान के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। चलो मिलते हैं। ये जेठालाल बहुत भोला आदमी है, उसका कॉम्पिटिटर हूँ फिर भी बधाई देने आ गया। सर लेकिन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इस एरिया का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। अगर इस एरिया में दुकान चलानी है तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का धंधा तोड़ना पड़ेगा। लेकिन कैसे? अगर ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल है ना,
तो उसकी बैटरी है नट्टू काका और बाघा। मैं उसकी बैटरी निकाल लूंगा, फिर देखता हूँ कैसे चलता है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का धंधा। जेठालाल, तू दिन गिनना शुरू कर दे। बहुत जल्द तेरा धंधा ठप होने वाला है, क्योंकि मैं नट्टू काका और बाघा को गड़ा से उड़ाकर छेड़ा में लेकर आऊंगा। आऊं छेड़ा, छेड़ा पाको कच्ची व्यापारी। नट्टू काका, ये देखा आपने? Yes, my dear Baga boy, this is very shocking news. हाँ नट्टू काका, नट्टू काका, अब हमें और भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने से क्या होगा बागा? सेठ जी भी मानने चाहिए ना। अरे लेकिन नट्टू काका, सेठ जी को भी अखबार में ये खबर पढ़ के पता तो चल ही गया होगा ना? अरे पता चलने से क्या होगा बागा? आज तक कुछ नहीं हुआ है। अरे लेकिन नट्टू काका, ये छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स भी तो आज ही खुली है। ओ माय गॉश, तू छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की एड देख रहा है? हाँ, तो आप क्या देख रहे थे? अरे उसके ऊपर देख, सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों की पगार 10% बढ़ा दी, 10%। ओ बाप रे, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। सरकारी कर्मचारियों की पगार भी बढ़ गई और हम हैं कि उसी पगार में काम कर रहे हैं। पता नहीं हमारी पगार कब बढ़ेगी। भरोसा रखिए नट्टू काका, भरोसा रखिए, वो सुबह एक दिन जरूर आएगी। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। क्या आपकी पगार न बढ़ने की वजह से आप परेशान हैं? अरे इधर उधर कहाँ देख रहे हैं? मेरे सामने देखिए। जी हाँ, अब बताइए, क्या आप पगार न बढ़ने की वजह से परेशान हैं? हाँ। क्या काफी समय से आपकी पगार नहीं बढ़ी है? हाँ। क्या आप अपनी पगार बढ़वाना चाहते हैं? हाँ भाई हाँ। क्या आप अपनी पगार बढ़ाने की प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ। तो हम आपको बता दें कि आपकी पगार बढ़ाने की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास है आपके दांतों के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। बंद कर बागा, इसे बंद कर, नहीं तो मैं इसके दांत तोड़ दूंगा। नहीं नहीं नट्टू काका, टीवी बंद नहीं कर सकते, ये डिस्प्ले का टीवी है। अरे अंदर आ सकता हूँ? अरे अरमान, आओ 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 आओ। और नट्टू काका, बागा भाई कैसे हैं? एकदम बढ़िया। अच्छा ये बताओ, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? अरे वो सब छोड़िए, आप ये बताइए, आप लोग भी पगार को लेकर परेशान हैं? नहीं नहीं। देखिए, मैं जानता हूँ जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, दुनिया बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, और सिर्फ पगार नहीं बढ़ता है तो कैसा महसूस होता है मुझे पता है। अच्छा, कैसे? आप लोगों की प्रॉब्लम यही है ना कि आपके सेठ जी आपकी पगार नहीं बढ़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन वेकिन छोड़िए, आप दिल छोटा मत कीजिए। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। रात के आखिरी पहर में अंधेरा सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उसके बाद रोशनी आती ही है। क्या बात है। लगता है आपने ऐसे मुहावरों पे पीएचडी की है। देखिए वो सब छोड़िए, अभी आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो आप मुझसे ऐसे मुहावरे सीख लीजिए और जिंदगी भर एक दूसरे को तसल्ली देते रहिए। नहीं, हमें ऐसे मुहावरे नहीं सीखने हैं। आप दूसरा ऑप्शन बताइए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके सेठ जी आपकी पगार अपने आप बढ़ा दे। दूसरा ऑप्शन रखिए, लॉक किया जाए। ये रखिए, इससे आपकी पगार बढ़ जाएगी। ये क्या है? ये है इंक्रीमेंट भस्म। इंक्रीमेंट भस्म? हाँ, अरे इसे अपने सेठ के चेहरे पर लगाने से इंक्रीमेंट हो जाता है, पगार बढ़ जाती है। What? हाँ। अरे हाँ, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इसे अपने बॉस पर लगाने से कई लोगों की पगार डबल हो गई है। एक मिनट बागा, बंद कर दीजिए। अरमान, हमें भी दे दो ये भस्म। हाँ। एक मिनट, हाँ नट्टू काका, एक मिनट जरा, एक मिनट खाली। आइए नट्टू काका। नट्टू काका, ये
ये सब अंधश्रद्धा है। मैं जानता हूँ बेटा। तो फिर श्रद्धा तो आजमा ली, पगार नहीं बढ़ी। अब एक बार अंधश्रद्धा आजमा लेते हैं। हाँ, इनकी बात बिल्कुल सही है। क्या है, पहले किसी को यकीन नहीं होता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के बाद सबको विश्वास हो जाता है। तो अरमान, हम लोग रख लें ये इंक्रीमेंट भस्म? हाँ हाँ, रख लो, लेकिन संभाल के। हाँ, बहुत ही अमूल्य है। हाँ। नटू काका, आपको सच में लगता है इस इंक्रीमेंट भस्म से हमारी पगार बढ़ जाएगी? नहीं, रहने दीजिए नटू काका। ऐसे अधूरे मन से करोगे तो कुछ नहीं होगा। पूरे दिल से इस्तेमाल करोगे तभी इसका असर होगा। नहीं, ये तो ऐसे ही कह रहा है, आप इस पे ध्यान मत दीजिए। हम इसे दिल से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये इस्तेमाल कैसे करें ये तो बताइए। बहुत सिंपल है। पहले अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लेने का, उसमें भस्म मिलाने की, फिर वो पूरे हाथ पे मल देने का, और वही हाथ फिर सेठ जी के पूरे चेहरे पर मल देने के। चेहरे पर? हाँ। बाप रे बाप। नहीं, सिर्फ टीका करे तो नहीं चलेगा? चलेगा ना? हाँ, देखा। फिर आपका पगार टीके जितना ही बढ़ेगा। नहीं, हमें पगार पूरी बढ़ानी है, तो सेठ जी के पूरे चेहरे पे ही मल देंगे। इसके पैसे कितने हुए? अरे नहीं नटू काका, आपसे क्या पैसे। अच्छा चलिए, एक काम कीजिए, आप 1000 रुपए का रिचार्ज कर दीजिए बस। मैं अभी कर देता हूँ। 1 मिनट। हाँ, हो गया, देखो आ गया। हाँ, आ गया। चलो बाय। तो अभी सेठ जी को फोन करके पूछ लेता हूँ। बागा, बोलिए नटू काका। सेठ जी कहाँ पहुँचे? क्यों? बताइए ना। पहले आप बताइए, आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझे पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहे हो? क्या बोलूं? मुझे दीजिए। हाँ सेठ जी, आप रास्ते में ही है ना? हाँ। दुकान ही आ रहे हैं ना? अरे भाई, तो और कहाँ जाऊंगा? कहाँ पहुँचे? अरे क्या हो गया आप दोनों को? बारी बारी एक ही चीज पूछ रहे हैं, कहाँ पहुँचे? क्यों दोनों पूछ रहे हैं मुझे कहाँ पहुँचा मैं? अब मुझे पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हो? सेठ जी, एक सरप्राइज है। अच्छा, मैं बस रास्ते में हूँ, पास में हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ। हाँ, ओके सेठ जी। पगार सेठ जी भी आ रहे हैं, आते ही ये भस्म उनके चेहरे पे लगा देंगे। हाँ नट्टू काका, लगा देंगे। हाँ। लेकिन नट्टू काका, सेठ जी ने हमें भस्म लगाने से पहले ही रोक दिया तो? ये भी एक पॉइंट है बागा, कुछ सोचना पड़ेगा। सोच। आइडिया। बागा, सब तैयारी हो गई? हो गई नट्टू काका, हो गई। ये भस्म भी मेरी जेब में है, बस सेठ जी आए उतनी देर है। आ गए सेठ जी, आ गए। ऑल द बेस्ट नट्टू काका। गुड मॉर्निंग सेठ जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए, जल्दी बताइए, सरप्राइज क्या है? बताता हूँ सेठ जी। बताने से पहले हमें आपकी थोड़ी आरती उतारने दीजिए। आरती? सेठ जी, आप हमारे लिए हमारी प्रेरणा मूर्ति हो। आपसे हमने कितना कुछ सीखा है, तो आपकी आरती उतारना तो बनता है सेठ जी। है भाई, आरती सिर्फ भगवान की उतारे जाती है, आरती वारती नहीं। सेठ जी, आप हमारे लिए भगवान से कम थोड़ी ना है। अरे भाई, लेकिन ये अचानक आरती उतारने का क्या है? प्लीज सेठ जी, बहुत दिनों से आपकी आरती उतारने की बहुत इच्छा थी। प्लीज हमारी इच्छा पूरी करने दीजिए ना सेठ जी। मना मत कीजिए ना प्लीज सेठ जी, प्लीज। अरे लेकिन आरती क्यों? सेठ जी, बस छोटी सी आरती है, आधे मिनट की। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ आंखें बंद करके खड़े रहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कब आपकी आरती उतार दी। नहीं भाई, आरती वारती पसंद नहीं है मुझे। प्लीज सेठ जी, प्लीज। ये आज क्या है मतलब? चलो ठीक है, जल्दी करो चलो। थैंक यू। लेकिन ये पहली और आखिरी बार मैं परवानगी दे रहा हूँ, आइंदा से मुझे पूछना भी मत। ठीक है सेठ जी, नहीं पूछेंगे, सीधी आपकी आरती उतारना शुरू कर देंगे। अरे
मैं कर रहा हूँ, अगली बार से आरती भरते का झमेला चाहिए ही नहीं मुझे। ओके ओके, रेडी? हाँ रेडी, चलो। अरे आप कहाँ रेडी है सेठ जी? आपने आंखें बंद कहाँ की है? ओहो, अरे एक मिनट, आरती उतारने में आंखें क्यों बंद करवा रहे हैं? फॉर योर ओन कंफर्ट, हैं? आपकी सुविधा के लिए। इसमें मेरी क्या सुविधा? बागा विल एक्सप्लेन यू। बागा एक्सप्लेन हिम। जी नट्टू काका, वो क्या है सेठ जी, अभी अभी आपने हमें बताया ना कि कोई आपकी आरती उतारे वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आप अपनी आंखें खुली रखेंगे और हम आपकी आरती उतारेंगे तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपसे कहा कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए। बराबर, हाँ ठीक है, चलो। लाइए नट्टू काका घंटी मुझे। हमारे प्रेरणा मूर्ति, हमारे अन्नदाता, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक सेठ श्री जेठालाल जी, चंपकलाल जी, गड़ा की जय हो, जय हो, जय हो। हो गया? एक मिनट, क्या बात की? अरे क्या हुआ? क्या लगा रहा है मेरे मुंह पे? अरे क्या लगा है मेरे मुंह पे? आपके हाथ काले काले, क्या लगा है मेरे? ये क्या लगा है मेरे मुंह पे? भस्म। भस्म? क्यों? मुझे भस्म पितामह बनाने के लिए? वेरी गुड, वेरी गुड, गुड वन सेठ जी, बट दैट इज नॉट ट्रू। सेठ जी, हमने आपके मुंह पे भस्म इसलिए लगाई ताकि आपके मन में बरसों पुराना जो एक विचार है वो बदले और आप हमारी पगार बढ़ाएं। हाँ। क्या बोल रहे हैं आप? आ रहा है ना, आ रहा है ना, आपके मन में हमारी पगार बढ़ाने का विचार आ रहा है ना? आ रहा है ना? अरे पगार बढ़ाने का नहीं, आपको नौकरी से निकालने का विचार आ रहा है। बागा, लगता है भस्म की एक्सपायरी डेट जा चुकी है। वो अरमान हमें पुराना माल चिपका गया। हाँ नट्टू काका, देखिए ना, भस्म की उल्टी असर हो रही है। पगार बढ़ाने की बजाय सेठ जी हमें नौकरी से निकालने के विचार कर रहे हैं। This world is full of ठग and cheater. अरे ओ, क्या भस्म, क्या पुराना माल, क्या चीटर, क्या बोल रहे हैं आप लोग? सेठ जी, हमने आपके मुंह पे जो लगाया ना, वो इंक्रीमेंट भस्म है। हाँ, वो पगार बढ़ाने वाला भस्म। सेठ जी, वो हमारी दुकान में वो अरमान नहीं आता, वो दाढ़ी वाला। क्या है उसका? उसने कहा कि अगर ये भस्म हम आपके मुंह पे लगा देंगे तो आप हमारी पगार बढ़ा दोगे। नट्टू काका, उसने बोला और आपने मान लिया? ऐसा कभी होता है क्या? मैंने कहा नट्टू काका को ये सब अंधश्रद्धा है, पर नट्टू काका, ये बेवकूफ जैसी हरकत करके आपने अपने पैसे और मेरा मुंह दोनों खराब कर दिए। रुको, मैं भी गोडाउन में जाके आता हूँ, मुंह साफ करके आता हूँ, फिर आपसे निपटता हूँ। सेठ जी, 1 मिनट, थोड़ी देर चेहरे पे भस्म रहने दीजिए ना। हो सकता है कि भस्म का असर थोड़ी देर बाद होता हो। आप खुद भी सुन रहे हैं ना, आप क्या बोल रहे हैं? थोड़ी देर ये ऐसे रहने दूं, अपनी दुकान में अपना मुंह काला करके घूमूं? ऐसे में कोई कस्टमर आ गया तो? हाय जेठा जी। बबीता जी, जेठा जी, ये क्या हो गया आपको? कुछ नहीं। तो आपका फेस ऐसे काला कैसे हो गया? हम लोग होली खेल रहे थे। होली काले रंग से? वो, हाँ, हम लोग रंगों में भेदभाव नहीं करते। हाँ, पर अभी होली? अभी, हाँ,
वो क्या है बबीता जी, आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। सेठ जी ने एक बहुत बड़ी डील फाइनल की है। हाँ, तो मैंने कहा कि दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन। हाँ, फिर हमने सोचा कैसे सेलिब्रेट करें। फिर अचानक याद आया कि दुकान में थोड़ा कलर पड़ा है, फिर सोचा होली खेल के सेलिब्रेट करते हैं। आइए ना, आप लोग भी आइए हमारे साथ होली खेलने। नो बबीता, ये तो मुझे कहाँ लेकर आ गई हो? काले रंग से होली, मेरी न्यू ड्रेस है, खराब हो जाएगी, चलो ना यहाँ से। जेठा जी हम लोग चलते हैं। ओके बबीता जी 1-2 मिनट में। नहीं, आप लोग अभी होली खेलिए, हम लोग फिर कभी आ जाएंगे ना। इट्स ओके। बाद में सेठ जी हमारे साथ लठमार होली खेलेंगे। बबीता जी सुनिए, बबीता जी। देखा, गए बबीता जी अपने दोस्त के साथ चले गए। कौन सा दोस्त? वो दोस्त जिसको मोबाइल की खरीदी करनी थी। अरे आप लोगों को कुछ पता है मार्केट में कितनी हरीफाई है? वो छेड़े ने बाजू में दुकान खोल कर रखी है, पता है ना कितना डिस्काउंट दे रहे हैं वो। अरे ये बबीता जी भी अपने दोस्त के साथ वहीं जाने वाले थे खरीदी करने। वो तो सुबह मुझे कंपाउंड में मिला था, मैंने उनको समझाया कि बबीता जी आप गड़े इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आइए, बेस्ट सर्विस और बेस्ट मोबाइल में आपको दूंगा। तो बेचारे उनके दोस्त को लेके यहाँ आए तो क्या हुआ? कुछ नहीं, आपकी बेवकूफी की वजह से वो चले गए, वो भी बिना खरीदी किए। सॉरी सेठ जी, आप कहें तो मुर्गा बनने के लिए भी तैयार है। मुर्गा बन के क्या होगा? बबीता जी वापस आ जाएंगे, उनके दोस्त यहाँ हमारी दुकान से मोबाइल खरीदेंगे। मुर्गा बनते हैं। ये बेवकूफ जैसी हरकत करने से पहले एक बार भी हम सोचते नहीं है नट्टू काका। बगा तू भी, अरे आप लोग जरा हालात की नजाकत को समझो। ये छेड़ा की वजह से अभी हमको हमारे धंधे में और भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं मेहनत करके कस्टमर को दुकान में लाता हूँ और आप लोग ये भस्म जैसी बेवकूफी करके कस्टमर को भगा देते हैं। क्या बोल के होली खेल रहे हम लोग? काले रंग से होली खेल रहे? अरे कोई खेलता है क्या होली काले रंग से? बेवकूफ है सब आपके जैसे। सॉरी सेठ जी, सॉरी। अब हम भी बहुत मेहनत करेंगे सेठ जी, और एक भी कस्टमर को जाने नहीं देंगे। नट्टू काका मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आपके जैसा सुलझा हुआ आदमी ऐसी उलझी हुई हरकत कैसे कर सकता है? मुझे बताइए, मैंने कभी भी आपके पगार बढ़ाने का मना किया है? सेठ जी आपने पगार बढ़ाने के लिए मना नहीं किया, लेकिन पगार बढ़ाई भी तो नहीं। सच कहता हूँ नट्टू काका, जब भी मैं दिल से ऐसे तय करता हूँ कि नहीं अभी आप लोगों की पगार मुझे बढ़ानी है, ये महीने में बढ़ा दूंगा, उसी वक्त आप लोग ये भस्म जैसी कोई बेकार सी बेवकूफी भरी हरकत करते हैं ना, कि मन करता है कि आप लोगों को मैं जो पगार दे रहा हूँ ना वो भी काट लो। सॉरी सेठ जी, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जो हुआ उसे भूल जाइए और फिर से दिल से हमारी पगार बढ़ाने की सोचिएगा प्लीज। सेठ जी एक काम कीजिए, आप गोडाउन में जाइए और मुंह धो के आइए। सॉरी। हाँ देखा नट्टू काका, मैंने आपसे कहा था ना ये सब अंधश्रद्धा है। सॉरी बेटा, यू आर राइट। क्या है? गोडाउन में क्यों है? अभी कौन सा भस्म लगाना है? नहीं सेठ जी, भस्म लगाने नहीं आए हैं, साइन लेने आए हैं। किस पे? सेठ जी दुकान में कुछ माल खत्म हो गया है, तो नया माल का लिस्ट मैंने बनवा के तैयार रखा है। आप साइन कर दीजिए तो मैं पर्सनली जाके ऑर्डर दे के आता हूँ। क्यों पर्सनली क्यों जाना है? फोन पे क्यों नहीं दे सकते ऑर्डर? नहीं सेठ जी, फोन पे क्या है, कोई आइटम रह जाती है ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं खुद जाऊंगा। सेठ जी चेकबुक खत्म होने आई है, तो चेकबुक रिक्वेस्ट स्लिप पे आपकी साइन चाहिए। ठीक है, लो ये लीजिए। थैंक यू सेठ जी, वी आर वेरी सॉरी। हमारी वजह से
आपका मुंह काला हो गया। मुंह तो काला हो गया, ऊपर से बबीता जी की सहेली हमारी दुकान से बिना खरीदी किए गए। सेठ जी एक काम कीजिए ना, आप बबीता जी को फोन कीजिए और उन्हें वापस दुकान में बुला लीजिए। उनसे कहिए दुकान में होली सेलिब्रेशन अब खत्म हो गया है। वो क्या है, उनकी फ्रेंड को काले रंग की वजह से उनके नए कपड़े खराब हो, उस बात का डर था ना। तो अब उनसे कहिए कि आराम से इत्मीनान से दुकान में आए और अपनी पसंद का मोबाइल खरीद ले। नहीं, वो अभी वापस नहीं आएंगे। सेठ जी एक बार कोशिश करके तो देखिए। बड़े सयाने कह के गए हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ सेठ जी, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। कीजिए कीजिए, बिंदास फोन कीजिए। ओके फाइन, ठीक है। So you want to buy something else? एक सेकंड ना, सॉरी। अरे जेठा जी का फोन। हाय जेठा जी, बोलिए। बबीता जी सॉरी, आज मैं वाकई में बहुत सॉरी हूँ। मेरी दुकान पे अपनी सहेली के सामने आपको बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं। नहीं बबीता जी, मैं जानता हूँ। एक तो मेरे कहने पे आप अपनी सहेली को मेरी दुकान में शॉपिंग के लिए लेके आए, और वहाँ दुकान में जो कुछ चल रहा था वो देख के आपको और आपकी सहेली को बहुत बुरा लगा होगा, है ना? नहीं एक्चुअली बुरा तो नहीं लगा, बट हाँ थोड़ा अजीब जरूर लगा था। इस वक्त आप अपनी दुकान पे होली खेल रहे थे और वो भी काले रंग के साथ, तो थोड़ा हाँ। बबीता जी अभी मैं कैसे समझाऊं आपको? इट्स ओके जेठा जी, आपकी शॉप है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। नहीं वो बराबर है, लेकिन क्या कस्टमर के सामने ये सब अच्छा नहीं लगता ना। हाँ नहीं इट्स ओके। अच्छा मैं क्या कहता हूँ बबीता जी, आपके जाते ही क्या मैंने इन दोनों को बहुत डांटा, और उनकी वो जो होली की दुकान चालू थी ना वो तुरंत बंद करवा दी। ओह अच्छा। और मैं भी क्या अभी हाथ मुंह धो के एकदम चकाचक हो गया हूँ। तो आप अपनी वो सहेली को लेके वापस दुकान में आ जाइए। क्या वो काले रंग का अभी कोई टेंशन ही नहीं है? नहीं जेठा जी, एक्चुअली हम लोग काफी दूर आ गए। ऐसा क्या? जी। तो एक काम कीजिए बबीता जी, आपकी सहेली को कौन सा मोबाइल लेना था आप मुझे बता दीजिए, तो वो मोबाइल की मैं क्या भागा के हाथों होम डिलीवरी करवा दूंगा। नहीं भागा को छोड़िए, मैं खुद उनके घर पर जाके देख के आऊंगा। खाली एक रिक्वेस्ट है। क्या? आपको थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। क्या आपको मेरे साथ आना पड़ेगा उनका घर बताने के लिए? नहीं जेठा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है बबीता जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरे कहने पर आप अपनी सहेली को मेरी दुकान में शॉपिंग के लिए लेके आए और उनको खाली हाथ जाना पड़ा। I know, but it's okay, not a problem. No, okay बबीता जी। जेठा जी listen to me, उसने मोबाइल दूसरी जगह से ले लिया है। क्या? मोबाइल दूसरी जगह से ले लिया? वो क्या है ना, उसे थोड़ी अर्जेंसी थी ना, इसलिए ले लिया। एंड आप रिलैक्स करिए, उससे सस्ता सा छोटा सा एक मोबाइल लेना था, इसलिए। नहीं सस्ते महंगे का सवाल ही नहीं है बबीता जी। क्या है कि कस्टमर हमारे लिए भगवान समान है, और भगवान हमारी दुकान से खाली हाथ जाए ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया हमारे हाथों से। डोंट वरी जेठा जी, उसे एक नया एलईडी टीवी भी लेना है तो वो आपकी शॉप से ले लेगी। फिर ठीक है, मतलब ठीक है बबीता जी, फिर भी उनको मेरी तरफ से सॉरी बोलना प्लीज। हाँ मैं बोल दूंगी उसे सॉरी। ओके बाय, सी यू। ओके थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। उन्हें तो मैं सॉरी कहा है। सुना सेठ जी, हमारी वजह से एक मोबाइल नहीं बिका। सेठ जी मोबाइल की प्राइस हमारी पगार में से काट लीजिएगा। नट्टू काका, आपको पता है मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, इसलिए जानबूझ के बोल रहे हैं ना? नहीं सेठ जी, आई एम वेरी सीरियस। अरे भाई पगार काटने की जरूरत नहीं है। बबीता जी ने बोला कि उनकी जो सहेली है ना उनको एक नए एलईडी टीवी खरीदना है, तो वो हमारी दुकान से खरीदेंगे। अरे वाह क्या बात है सेठ जी। हाँ चलो अभी अपने अपने काम पे जाओ। अरे बागा, यहाँ से सीधा बैंक जाना और काम खत्म होते ही बैंक से सीधा वापस दुकान आना। हाँ? बीच में बावरी को मिलने मत चले जाना। कौन बावरी जी? ओहो, कौन बावरी जी? बावरी को नहीं जानता? जानता हूँ ना, लेकिन दुकान बढ़ाने के बाद। आइए नट्टू काका। क्या सोच रहा है बागा? नट्टू काका,
मैं बबीता जी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या? अगर उन्होंने सच में मान लिया कि हम लोग दुकान में होली खेल रहे थे तो क्या? नट्टू काका, आप तो गोकुल धाम वासियों को जानते ही हो, वो लोग होली खेलने के कितने शौकीन हैं। अगर बबीता जी दुकान में कलर लेके आए और सेठ जी को फिर से रंग दिया तो बागा, तू भी विचारों के घोड़े कहाँ कहाँ दौड़ाता है। नहीं। हेलो, मैं छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मालिक गगन छेड़ा बोल रहा हूँ। अरे छेड़ा जी, नमस्ते नमस्ते। आपकी नई दुकान की ओपनिंग के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। लेकिन ऐसे फोन पे बधाई नहीं चलेगी है? तुम और नटू काका इधर आओ, रूबरू में बधाई दो और मुंह मीठा करके जाओ। छेड़ा जी, अभी मैं तो बैंक के काम से बाहर जा रहा हूँ और नट्टू काका भी मेरे साथ ही हैं। वो भी दुकान के काम से कहीं जा रहे हैं। बेस्ट। तो मैं क्या बोलता हूँ कि तुम लोग पहले इधर आओ और फिर अपने काम पे जाना। अरे लेकिन देखो क्या है कि आज दुकान का ओपनिंग है ना, तो मेरे लिए बहुत शुभ दिवस है। ये तुम्हारे सेठ जेठालाल भी आकर गए और मैं यहाँ तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए तो नहीं बुला रहा हूँ ना। मैं हमेशा फायदे की बात करता हूँ, क्योंकि आऊं छेड़ा पक्को कच्ची व्यापार। ठीक है छेड़ा जी, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। सर वो मछली सामने चल के कांटे में फंसने के लिए आ रही है। गधा, तू तो गया। क्या हुआ बागा? वो छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से छेड़ा जी का फोन था। वो उन्होंने आज नई दुकान की ओपनिंग की ना, तो मैंने उन्हें बधाई दी। तो उन्होंने कहा रूबरू दुकान में आकर मुंह मीठा करना पड़ेगा। ठीक है, हम 2 मिनट उनकी दुकान पे होकर चलते हैं। ठीक है नट्टू काका, चलिए। वेरी नाइस बागा, दुकान तो बहुत अच्छी है। नट्टू काका, यहाँ स्टाफ का यूनिफॉर्म भी है। हाँ, हम तो जो भी कपड़े हाथ में आए पहन के दुकान जाने के लिए निकल पड़ते हैं। आइए। हाँ। अरे नट्टू काका, बागेश्वर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू। अरे बागेश्वर, नट्टू काका का मुंह मीठा कराओ। लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। आप कह रहे थे कि आपको हमसे जरूरी बात करनी है। हाँ, तो चलिए अंदर बैठ के बात करते। नहीं, यहीं बात कर लेते हैं। नहीं भाई, आप दोनों तो मेरे खास गेस्ट हो ना, और क्या है कि आपके फायदे की बात करनी है, तो अंदर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, चलिए। अरे टीना, यस सर। इधर आओ जल्दी। ये बागेश्वर है और ये नट्टू काका है। अंदर कैबिन में इन दोनों के लिए नाश्ता भेजो और 2 कप चाय चलेगी ना? नहीं, चाय नहीं। तो बोलिए क्या पियेंगे? नहीं मतलब जूस, आइसक्रीम, फालूदा, बटर मिल्क। ओह छाछ, मैं भी दिन में 3 बार छाछ पीता हूँ। टीना 3 गिलास छाछ लेकर आओ और नाश्ता भी। यस सर, अभी भिजवा देती हूँ। आई। लीजिए नट्टू काका। थैंक यू। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप दोनों बहुत ही होनहार और टैलेंटेड हो। अभी बागा मोबाइल के साथ साथ कई कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिपेयर करना जानता है। नट्टू काका, आप तो बेस्ट सेल्समैन हो ही। बैंक का सारा काम जानते हो आप लोग, और सेल्स भी तो करते हो। आप कहना क्या चाहते हैं? कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हीरे की कदर सिर्फ जौहरी को होती है, और मैं वो जौहरी हूँ जो हर हीरे की कदर करना जानता है। अरे बाप रे, ये तो आपने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। क्योंकि क्या है, इंसान को कभी भी अपनी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब बड़े सयाने कह के गए हैं कि मछलियों को कभी भी पेड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए। मैं समझाता हूँ, आप सोचिए, अगर विराट कोहली जी क्रिकेटर की बजाय चेस खेलते तो क्या उनको इतनी सफलता मिलती? अगर विश्वनाथन आनंद जी चेस की बजाय क्रिकेट खेलते तो क्या उनको इतनी सफलता मिलती? अरे भाई, तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब है कि आप एक जौहरी है, तो फिर आपने इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान क्यों खोली?
आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बंद कर दीजिए और एक बहुत बड़ी ज्वेलर शॉप खोलिए, छेड़ा ज्वेलर्स। नहीं नहीं, मतलब क्या कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं इंसानों का जौहरी हूँ और हीरे जैसे इंसानों की कद्र करता हूँ। ओह, दैट वे। अरे आप लोग ये नहीं जानते कि आप लोगों में कितनी टैलेंट और हुनर भरा हुआ है। हाँ, आप में कितनी प्रतिभा है। वो तो जैसी जिसकी सोच, छेड़ा जी। बाकी मेरा मानना है हर इंसान में बहुत सारी प्रतिभा छुपी होती है। अगर आपने भी अपने दिमाग का और प्रतिभा का सही इस्तेमाल किया होता तो क्या पता आज आप छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक की बजाय शाहरुख खान बन गए होते। राइट टू। मैं शाहरुख खान? देखिए, अगर मैं साफ साफ कहूं ना तो आप दोनों एकदम हीरे जैसे इंसान। मगर क्या है कि आपके जो सेठ है ना जेठालाल, उनको आपकी बिल्कुल कद्र नहीं है, मगर मुझे है। मतलब? देखो बागेश्वर, नटू काका, मैं जब भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के पास से गुजरता हूँ ना तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। इसमें बुरा लगाने की कोई बात नहीं है छेड़ा जी। अब देखे ना, किसी की दुकान चलती है, किसी की दुकान नहीं चलती है, ये तो सब भाग्य की बात है। पर आपने दुकान आज ही खोली है ना, आप भी देखना एक दिन धीरे 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 आपकी दुकान फुल फॉर्म में चलेगी। अरे तुम क्या बोल रहे हो? मैं दुकान की बात नहीं कर रहा। तो फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के पास से गुजरते समय आपको बुरा क्यों लगता है? नहीं, देखिए क्या है कि आप जैसे टैलेंटेड आदमियों को वहां तन तोड़ मेहनत करते हुए देखकर मुझे बड़ा बुरा लगता है। उसमें आपको बुरा क्यों लगता है छेड़ा जी? बड़े सयाने कहते बस 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 बस, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ बागेश्वर। क्या बात? फायदे की बात। ये बताओ कि आप लोग इतनी तन तोड़ मेहनत करते हो, लेकिन आप लोगों को मिलता है क्या? पगार। अरे पगार तो मिलती है, मगर कितनी पगार मिलती है? देखो, किसी के लिए बुरा बोलने की मेरी आदत तो है नहीं, लेकिन इतना तो मैं जानता हूं कि ये आपका जो जेठालाल है ना, वो थोड़ा कंजूस किस्म का आदमी है। नहीं नहीं नहीं, हमारे सेठ जी ऐसे नहीं है। अरे कितनी बार तो उन्होंने हमें पद्मावती भोजनालय में अनलिमिटेड थाली की पार्टी दी है विद डिजर्ट। अच्छा, तो डेजर्ट और ये अनलिमिटेड थाली खाकर तुम लोग खुश हो गए ना? अरे पगार कितनी मिलती है एक बात समझ लो, अगर तुम मेरे वहां काम करोगे, मैं तुम्हें जेठालाल देता है उससे डबल पगार दूंगा। डबल पगार? हाँ। और बाघा, मैं क्या बोलता हूँ, तुम्हारी सगाई हो गई है ना? तो ये बताओ कि तुम्हें अपनी मंगेतर के साथ ऐसे हाथ में हाथ डालकर बाहर घूमने का मन नहीं करता है? अपनी मंगेतर के सर पाव भाजी खाने का मन नहीं करता है? गार्डन में घूमने का मन नहीं करता है? मुझे पता है कि जेठालाल तुम्हें इसके लिए छुट्टियां नहीं देता होगा, लेकिन अगर तुम मेरे वहां काम करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मंगेतर के साथ मन चाहे घूमने की परमिशन दूंगा, और ऊपर से जेठालाल जितनी छुट्टियां देता है उससे डबल छुट्टी। डबल छुट्टी? देखिए क्या है कि मैं हमेशा फायदे की बात करता हूँ। आप दोनों बैठिए बैठिए बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ। बैठिए बैठिए। देखिए नटू काका, बाघा, देखिए क्या है कि आप लोग, आपकी जो टैलेंट है ना, वो वहां गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में वेस्ट कर रहे हो, और मैं तो हमेशा फायदे की बात करता हूँ। तो आपके लिए फायदे की बात तो ये है कि आप लोग जेठालाल को छोड़कर यहाँ मेरे पास आ जाओ, छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक में हमेशा के लिए। नहीं नहीं छेड़ा जी, आप गलत समझ रहे हैं। हम दोनों गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में खुश है। देखिए, आपको डबल सैलरी और डबल छुट्टी के साथ साथ आपके जो भी कस्टमर है, अगर आप उस कस्टमर को यहाँ लेकर आओगे ना, तो हर कस्टमर पे मैं कमीशन दूंगा। ये बताओ, आप लोग रहते कहाँ हो अब? भद्रन नगर की चाल में। यही तो, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में इतने साल काम करके भी तुम लोग चाल में रहते हो। यहाँ मेरे साथ छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक में 1 साल काम करो, चाल से सीधे फ्लैट में पहुंच जाओ। देखिए, अब डबल पगार, कमीशन, तो फ्लैट में पहुंच ही जाओगे ना। थैंक यू वेरी मच छेड़ा जी,
आपने मैं इस काबिल समझा, लेकिन फिलहाल हमें नौकरी बदलने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हम सब बदलाव से डरते हैं, लेकिन जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना तो बदलाव को अपनाना होगा। देखो, ऐसा ऑफर बार बार नहीं मिलता। चलो ठीक, मैं आप लोगों का काम और आसान कर देता हूं। आप दोनों क्या करो कि कल ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से आधे दिन की छुट्टी ले लो और यहाँ मेरे पास छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक में आके आधा दिन काम करो, फिर जवाब देना। हम आपको सोच के बताएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन आपने कुछ लिया नहीं। थैंक यू छेड़ा जी, वो हमें बहुत सारे काम है। चलिए नट्टू काका, आइए। काका, नट्टू काका, क्या है कि जब लक्ष्मी टीका करने आती है ना तो मुंह धोने नहीं जाती। और वैसे भी ये निर्णय लेने में आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरा ये जो ऑफर है ना वो आप लोगों के लिए डबल फायदे का ऑफर है। मैं कल फोन करूंगा। सोचो, जितना सोचना है उतना सोचो। आखिर में तो तुम्हें यहीं पर आना है छेड़ा के पास। क्या बोलता है बागा? नट्टू काका, छेड़ा जी आदमी तो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ कितनी विनम्रता से बात की, हमें कितना मान दिया। दुकान तो एकदम बढ़िया है। हाँ, ऑफर भी काफी बढ़िया दे रहे हैं। क्या करना है नट्टू काका? अभी तो तुझे बैंक में जाना है और मुझे दुकान के काम से जाना है। छेड़ा जी के बारे में बाद में आराम से सोचेंगे। चलिए। इतना टाइम हो गया है, नट्टू काका बागा काम खत्म करके आए क्यों नहीं? बागा पक्का बावरी को मिलने गया होगा, लेकिन नट्टू काका किसको मिलने गए? ये लोग मेरी भलमनसाई का बहुत फायदा उठा रहे हैं। आइए आइए, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के डैमेजर और असिस्टेंट डैमेजर, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। हो गया काम? मिला है? अच्छे से बावरी को मिला है ना भाई? नहीं सेठ जी, मैं बावरी जी से मिलने नहीं गया था, मैं तो बैंक में गया था। हाँ बावरी जी, आप 100 साल जिएंगी। सेठ जी अभी आपको ही याद कर रहे थे। आप सेठ जी को बता दीजिए कि हम आज नहीं मिले थे। अच्छा हुआ आपने फोन किया। ये लीजिए सेठ जी, बात कीजिए। मैं क्यों बात करूं? मुझे बात नहीं करनी है। बावरी जी, सेठ जी अभी मूड में नहीं है। आई बावरी जी, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, आप एक काम कीजिए, बाद में फोन कीजिए। दुकान के टाइम के बाद? अच्छा बावरी जी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। बाय। बस सेठ जी, हो गया आपको यकीन? कैसे यकीन हो गया? अरे सेठ जी, अभी बावरी जी खुद तो आपको फोन पर बोलने वाली थी कि हम आज नहीं मिले थे। वाह वाह बेटा वाह। अरे क्या बोलना है वो तो तूने बहुत चालाकी से बावरी को बता दिया। बावरी जी, सेठ जी को बताइए अभी हम नहीं मिले थे ना। मुझे क्या बेवकूफ समझे? काम के टाइम पे फालतू का टाइम पास करते हो, ऊपर से पगार बढ़ाने की बात करते हो। अगर तुम मेरे वहां काम करोगे, मैं तुम्हें जेठालाल देता है उससे डबल पगार दूंगा। तो मेरे सामने बावरी का फोन है इसलिए तूने बात नहीं की, वरना तो न मस्ती से बात करता, पिक्चर का प्रोग्राम बनाता, फिर कोई बहाना बना के आता मेरे पास छुट्टी मांगने। सेठ जी, आज कुछ फैलाना है, टीम का है, छुट्टी दे दीजिए ना। आइंदा से अगर छुट्टी चाहिए तो कम से कम 15 दिन पहले बताना होगा, वरना छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर तुम मेरे वहां काम करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मंगेतर के साथ मन चाहे घूमने की परमिशन दूंगा, और ऊपर से जेठालाल जितनी छुट्टियां देता है उससे डबल छुट्टी। और नट्टू काका, आप किसको मिलने गए थे? मैं किसको मिलने जाऊंगा सेठ जी? तो इतनी देर क्यों हुई आने में? देर कहाँ हुई है सेठ जी? जैसे ही काम खत्म हुआ हम लोग आ गए। बस बस रहने दीजिए, ये इसकी संगत में रह के आप भी बिगड़ गए। देखिए क्या है कि आप लोग, आपकी जो टैलेंट है ना वो वहां गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में वेस्ट कर,
ये देखिए भाई साहब अभी भी बावरी के ख्यालों में खोए हुए हैं। भागा भागा, क्या सोच रहा है? ऑफर के बारे में। कौन सा ऑफर? हाँ सेठ जी, कल जो स्मार्ट टीवी आ रहा है ना, उस पे क्या ऑफर रखे ये सोच रहा होगा। क्या है कि रास्ते में आते आते हम लोग वही बात कर रहे थे। ठीक है, काम करो, तुम दोनों अभी गोडाउन में जाओ और ये जो स्मार्ट टीवी की कल डिलीवरी आने वाली है उसको गोडाउन में रखवाने की व्यवस्था करो। जी जी। ओ इशक जाते, कहाँ जा रहा है? गोडाउन इस तरफ है ना? पता है सेठ जी, फोन चार्जिंग पे रखने जा रहा हूँ, बैटरी डाउन हो गई है ना, इसलिए। लगातार बावरी से बात करता रहेगा तो बैटरी डाउन ही हो जाएगी ना। नहीं सेठ जी, अब काम के वक्त बावरी जी का फोन नहीं आता है, मैंने उन्हें मना कर दिया है। अबे रेवा देना, अभी मेरे सामने तो फोन आया उसका। वो तो फोन मुझे दे, मैं चार्जिंग पे रख देता हूँ, तू जा काम कर जा। जी। और मगन को बोलना मेरे लिए एक चाय ले आए। जी सेठ जी। ये देखो, बोल रहा था काम के टाइम पे बावरी जी के फोन नहीं आते, आ गया बावरी का फोन। ओह देखो तो बावरी भी चालाक है, लैंडलाइन से फोन कर रही है। आज तो रंगे हाथ पकड़ता हूँ। हेलो, छेड़ा बोल रहा हूँ बागेश्वर। छेड़ा? छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मालिक। अभी तुम और नटू काका आए थे ना मेरी दुकान पे। नटू काका और बाका छेड़ा से मिलने उसकी दुकान पे गए थे? अरे क्या हुआ? नहीं सुन रहा हूँ, बोलिए। तो फिर क्या सोचा तुमने मेरी ऑफर के बारे में? छेड़ा ने नटू काका और बाका को ऑफर दिए? ऑफर? अरे तुम्हें फैसला लेने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? अभी तुम तो अपने सेठ जेठालाल को जानते हो ना, एक नंबर का कंजूस मक्खी चूस है। क्या? आज तक कभी जेठालाल ने तुम्हारी पगार बढ़ाई नहीं ना, और मैं तो हमेशा फायदे की बात करता हूँ। और तुम्हारा और नटू काका का फायदा इसी में है कि तुम मेरी ऑफर का स्वीकार कर लो। क्या है ऑफर? अभी अभी तुम दोनों यहाँ मेरी दुकान पर आए तो मैंने बताया था ना, और इतनी देर में भूल गए। नहीं भूला नहीं हूँ, वो पक्का करना चाह रहा हूँ। चलो फिर से बता देता हूँ। क्या है कि अगर तुम जेठालाल को छोड़ के मेरे पास आ जाते हो, मैं तुम दोनों की पगार डबल कर दूंगा। अपने पुराने कस्टमर को लेकर मेरे पास आओगे, हर कस्टमर पर तुम दोनों को कमीशन दूंगा, और जेठालाल तुमको जितनी छुट्टियां देता है ना, उससे डबल छुट्टियां दूंगा। भाई देखो, मैं तो हमेशा फायदे की बात करता हूँ, क्योंकि आऊं छेड़ा पाको कच्ची व्यापारी। तो हम तीनों का फायदा तो इसी में है। तुम और नटू काका जेठालाल को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। अरे सोच क्या रहे हो बागेश्वर? मैं तो ये कहता हूँ कि कल तुम और नटू काका अपनी दुकान से आधे दिन की छुट्टी ले लो। आधा दिन काम करके देखो, देखो मजा आता है कि नहीं। क्या है कि तुम आधे दिन की छुट्टी लेकर आओगे ना, तो तुम्हारे वो जेठालाल को डाउट भी नहीं होगा। कल सुबह इंतजार करता हूं तुम्हारा। अरे इंतजार क्या, कल सुबह मिलते ही है। आऊं छेड़ा पाको कच्ची व्यापारी। नटू काका और बागा छेड़ा से मिलने गए थे? ये क्या हो रहा है मेरी पीठ के पीछे? जी तो करता है अभी के अभी छेड़ा की दुकान में जाके उसको तो धौल मार दो। मेरा बरसों पुराने विश्वास तो स्टाफ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सुना था इससे कहीं ज्यादा घिनौना निकला ये छेड़ा। अरे मैंने उसे गुलाब के फूल दिए और वो मुझे कांटे चुभा रहा है। ये छेड़ा का कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं? मेहता साहब,